बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये आपके 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी है और ये आपके एफएससी के स्टूडेंट यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी है। सेकेंड ईयर में भी ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको आज गौर से सुन लें ताकि आपको समझ आ सके और आप फिर आगे दोबारा आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सही समझ लेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सेम टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जब हाइड्रोजन 3 एलिमेंट्स के साथ अटैच हो डायरेक्टली, सही है, तो वहाँ पर हम जब ये इंटरेक्शन करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसके दरमियान और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे उसके, तो तब हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहें। अब कौन से एलिमेंट्स हैं वो, तो वो हम देखते हैं। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो, या ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, या फ्लोरीन के, इन तीनों के साथ जब हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हों, तो वहाँ पर जब इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया है, ये हो गया आपका अमोनिया NH3, ठीक है। अब इसमें जो है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। अब ये किसी दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ड्यू टू अपोजिट पोल्स, यानी अपोजिट चार्जेस इन पे हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो ये है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है। इसके दूसरे किसी और नाइट्रोजन के उसके साथ होगी, इसके दूसरे नाइट्रोजन के साथ, सही है, और ये नाइट्रोजन जो होगा ये किसी और हाइड्रोजन से, तो ये आपकी क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं HF की तरफ। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शल नेगेटिव। तो अब ये करीबी जो इसके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये उसके फ्लोरीन उसके हाइड्रोजन के साथ वो करेगा, और ये फ्लोरीन किसी दूसरे करीबी पड़े हुए हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर लेंगे ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। तो इस को भी हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह वाटर में देख लें, वाटर में कैसे होते हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर पार्शल नेगेटिव, हाइड्रोजन जो है पार्शल पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है किसी और के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा। सही है। ये जो है ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल के, तो इस तरह ये जो है हर हेड पर वाटर मॉलिक्यूल आपके 4, यानी ये 2 हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा, सही है। तो पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वाटर की में। तो इसको हम, ये सारे जो हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, सही है, एंड नेगेटिव oxygen of the other water molecule is called hydrogen
बॉन्डिंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन कर लें तो इसकी डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम of one molecule with more electronegative एटम, और कौन से एटम? या नाइट्रोजन हो सकता है, या ऑक्सीजन, या फ्लोरीन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्ड की आपकी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड या विद, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और वो कौन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? वो या नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन, या फ्लोरीन ऑफ अदर मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। जिस तरह हमने यहाँ पर आपको ये डैश डैश से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाहिर होती है, और ये जो आपकी सॉलिड लाइन है ये कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसमें फ़र्क जान ले। ठीक है, हम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या ब्रेक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको डैश डैश कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए हम इसको इस तरह सॉलिड लाइन से कभी भी हम इनको रिप्रेजेंट नहीं करते। सॉलिड लाइन से आपका कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आप इसका फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए। तो अब इसके आते हैं एप्लीकेशन, कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्यों फ़ायदेमंद है, तो वो आपको हम समझाते हैं वन बाय वन। हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनके स्ट्रक्चर में या चेंजेस आ जाते हैं या कायम रहते हैं। जैसे आपकी डीएनए का मॉलिक्यूल देख लें, इस तरह शेप होते हैं ना, तो वो जो है ये शेप उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, उसकी मेंटेन रहती है। उसके दो जो वो होते हैं, अब नाइट्रोजन बेसिस जो है वो इतने टाइटली वो नहीं होते कि वो मेंटेन कर सके, तो उसको साथ देने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वहाँ पर, या कभी कभार डाइसल्फाइड ब्रिज होती है, लेकिन वो डीएनए में नहीं होती है। तो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसके जो डबल हेलिक्स हैं वो आपस में कायम रहते हैं, वो एक दूसरे से जुदा ईजिली नहीं हो सकते। सही है, तो ये उसकी स्ट्रक्चर किसकी वजह से कायम है? हाइड्रोजन में आपके जो बालों हैं इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये मजबूती है इनमें। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है तो वो घुंघराले भी हो जाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ टेक्सचर होते हैं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के, तो वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके डिफरेंट जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो भी ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी ये बड़ा अहम रोल करती है। फिर आपके क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप होती है, तो सोप में दो वो होते हैं, सही है, एक उसका आखिरी जो पोलर एंड होता है, ठीक है, और बाकी उसकी इन नॉन पोलर टेल होती है अल्काइल ग्रुप्स की। तो अब ये पोलर जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वाटर में चल जाता है, और जो नॉन पोलर होता है वो क्या हो जाता है,
उसकी वजह से जो दाग वगैरह होते हैं वो उसके साथ चिमट जाते हैं। तो आपकी क्लीनिंग इफेक्ट जो है वो सोप की वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वरना फिर आपका जो सोप होता वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता और आपके क्लीनिंग इफेक्ट नहीं आते अगर वो नॉन पोलर होता। इसके अलावा जो वाटर है किस फॉर्म में होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। सही है। उसकी जो आपकी बर्फ़ बन जाती है वो ऊपर आ जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्रिस्टल फॉर्म में चली जाती है, उनमें हेक्सागोनल क्रिस्टल बन जाते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, पर यूनिट वॉल्यूम मास कम हो जाता है तो ऊपर तैर जाती है। और इसी की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है, जो जहाँ पर आपके बहुत सरतरीन इलाके हैं वहाँ पर इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक्वेटिक लाइफ महफूज रहती है। ऊपर बर्फ़ बन जाती है, नीचे पानी रहता है और उसी पानी में वो ज़िंदा रहते हैं। तो और इसके अलावा जो आपके डाइज़ हैं, कलर्स, तो कलर भी जब किसी सरफेस के साथ चिमटते हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होते हैं। ग्लू जो है आपका, तो इसकी जो ये स्टिकिंग पावर है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इस तरह रेजन्स हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी स्टिकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आती हैं। इनके एप्लीकेशन को फिर हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ग्लू को, डाइस को। सही है। वो उस सरफेस से ईज़िली वो नहीं, जैसे यहाँ पर वाइट डाई हुआ है तो ये किसकी वजह से स्टिक है, यहाँ पर ये नहीं हट रहा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। किसी चीज़ को मैं चिपकाता हूँ दो सरफेसेस को, तो वो या रेजन होगा या ग्लू होगा, तो वो सारा इसी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं इन कंपाउंड्स की जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये लॉन्ग चेन इनमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, लॉन्ग चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वो नेटवर्क ऑफ लॉन्ग चेन बना लेते हैं और वो ज़्यादातर फिर लिक्विड स्टेट की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं ये डायरेक्शनल कंपाउंड्स इनके होते हैं, या ये बॉन्ड जो है डायरेक्शनल बॉन्ड है। सही है। ये क्योंकि हाइड्रोजन होगा एक उसका, तो उसकी तरफ दूसरे का क्या आएगा, नेगेटिव पोल आएगा, तो ख़ास डायरेक्शन से आएगा, तो तब दूसरा मालिक्यूल, तो तब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। थर्ड वन जो है, इनकी वजह से इनके जो है ये जो इनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये 20 टाइम्स वीकर होते हैं। किससे? देन कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से 10 टाइम्स वीकर होते हैं। ठीक है। और 10 टाइम्स ये स्ट्रांगर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह इसमें और कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं होगा जो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सके। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा वीडियो की फॉर्म में। इसके बाद हम जो है फिर मुख्तलिफ जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं तो उनके आयनिक कंपाउंड्स होंगे, उनके बॉन्ड की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और मेटालिक बॉन्ड जो हमने पढ़े थे उसकी भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे एक ही लेक्चर में सबके। तो कंपैरिजन उनका भी करेंगे उस लेक्चर में। तो तब तक ये रहा आपके सारे बॉन्ड्स हो गए, सारे आपके इंटरेक्शंस हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो गई। इंशाल्लाह इसमें जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है FEC1 के, उसके लिए मैं फिर अलग एक लेक्चर तैयार बनाऊंगा वीडियो के फॉर्म में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।